हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और आज के सारे सवालात जो हैं ये खुद नविश्त और खाका से है। समाने निगारी और ख़ुद नविश्त और खाका निगारी, इन सब के ऊपर सारे सवालात हैं आज। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सारे सवालात को देखिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। खाके और ख़ुद नविश्त से आपके बहुत सारे सवालात क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, शिबली नामा गालिब नामा के खालिक कौन हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली, शेख मोहम्मद इकराम, इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, शिबली नामा गालिब नामा के खालिक कौन हैं? तो शिबली नामा और गालिब नामा के खालिक हैं शेख मोहम्मद इकराम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शेख मोहम्मद इकराम ने गालिब नामा और शिबली नामा लिखा है। आपको गालिब के नाम के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, जैसे आपको याद रखना है तफ़हीम गालिब। तफ़हीम गालिब एक किताब है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की। इसी तरह से एक किताब है तफसीर गालिब और एक है रुमूज़ गालिब। तो तफसीर गालिब और रुमूज़ गालिब ये दोनों किताब है ज्ञानचंद जैन की। ज्ञानचंद जैन माहिर गालिबियात हैं। और ये आप देख रहे हैं इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी। तो इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी और ज्ञानचंद जैन ये दोनों माहिर गालिबियात की हैसियत से जाने जाते हैं। इस बात को आप जहन में रखिएगा। कौन कौन? इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी और ज्ञानचंद जैन ये दोनों माहिर गालिबियात हैं। शेख मोहम्मद इकराम ने गालिब नामा लिखा ज़रूर है और तफ़हीम गालिब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की है। तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब ये दोनों किताब ज्ञानचंद जैन की है। इस बात से आप क्लियर रखिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने समाने निगारी की शुरुआत की थी उर्दू में और हयात सादी लिखकर सबसे पहली किताब का शरफ़ हासिल किया। हयात सादी उर्दू की सबसे पहली सवानिह किताब है जिसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कागज़ी पैरहन किसकी खुद नविश्त है? आपके ऑप्शंस हैं खलीलुर रहमान आज़मी, असमत चुग़ताई, रशीद हसन ख़ान, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, कागज़ी पैरहन किसकी खुद नविश्त है? तो कागज़ी पैरहन ये असमत चुग़ताई की खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कागज़ी पैरहन के नाम से एक शेरी मजमुआ है जो खलीलुर रहमान आज़मी का है। ये आप अच्छे से जहन में रख लीजिए। कागज़ी पैरहन अगर शेरी मजमुआ पूछता है, अगर यहाँ लिखता कागज़ी पैरहन शेरी मजमुआ किसका है, तो जवाब बनता खलीलुर रहमान आज़मी। लेकिन सवाल में है कागज़ी पैरहन खुद नविश्त किसकी है, तो असमत चुग़ताई आप डालेंगे इस पे। असमत चुग़ताई 1915 में पैदा हुई थी बदायूं में और 1991 में इनकी वफ़ात हो गई थी मुंबई में। इस बात को आप जहन में रखिएगा। और असमत चुग़ताई को उसके वसीयत के मुताबिक नज़र आतिश किया गया था। ये दफनाई नहीं गई थी, इनको नज़र आतिश किया गया था असमत चुग़ताई को। इस बात को आप जहन में रखिएगा। असमत चुग़ताई का जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है कलियाँ। असमत चुग़ताई का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? कलियाँ। और इनका एक जो खाका है उस खाका का नाम है दोज़खी, जो इन्होंने अपने भाई के ऊपर लिखा है। खाका इनका है दोज़खी और इनका एक रिपोर्टाज है मुंबई से भोपाल तक। तो असमत चुग़ताई से आपको ये सारे याद रखने हैं। असमत चुग़ताई का ज़िद्दी इनका पहला नाविल है। असमत चुग़ताई का ज़िद्दी पहला नाविल। इसी तरह से पहला अफसानवी मजमुआ कलियाँ और एक खाका है जिसका नाम है दोज़खी और एक रिपोर्टाज है जिसका नाम है मुंबई से भोपाल तक। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे असमत चुग़ताई से। खलीलुर रहमान आज़मी साहब 1927 में पैदा हुए थे आज़मगढ़ में और 1978 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ कागज़ी पैरहन, नया अहदनामा, ज़िंदगी ए ज़िंदगी, ये तीनों शेरी मजमुए खलीलुर रहमान आज़मी के हैं। कौन कौन से? नया अहदनामा,
ज़िंदगी ए ज़िंदगी कागज़ी पैरहन। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ज़िक्र गालिब किसकी तसनीफ़ है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी, मालिक राम, सालिह आबिद हुसैन, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए ज़िक्र गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालिक राम। मालिक राम जो है ये ज़िक्र गालिब के मुसन्निफ़ हैं, इन्होंने ही ज़िक्र गालिब तसनीफ़ की है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। ज़िक्र गालिब जो है इनके मुसन्निफ़ कौन है? मालिक राम, इस बात को आप जहन में रखिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हयात दबीर किसने लिखी है? अफजल हुसैन साबित, चकबस्त, ये चकबस्त है, काजी अब्दुल गफ्फार, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। हयात दबीर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की समानी उम्री है। हयात दबीर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर मरसिया गो शायर हैं दबिस्तान लखनऊ के, उनके जो समानी उम्री लिखी है किसने लिखी है? हयात दबीर के नाम से ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हयात दबीर लिखने वाले हैं अफजल हुसैन साबित, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हयात दबीर किसने लिखी है? तो अफजल हुसैन साबित ने लिखी है हयात दबीर। आपने पढ़ा ना हयात सादी, तो हयात सादी जो लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, लेकिन वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के ऊपर है, उनकी सवाने उम्री है। इसी तरह से अफजल हुसैन साबित ने लिखा है हयात दबीर, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की सवाने उम्री, इस बात को आप जहन में रखिएगा। चकबस्त, चकबस्त से आपको याद रखना है कि इनका पूरा नाम है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। क्या नाम है पूरा? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, 1926 में रायबरेली में इनकी वफ़ात हो गई थी। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, इन्होंने एक रिसाला निकाला था सुबह उम्मीद, इस बात को आप जहन में रखिएगा। इनके दो ड्रामे हैं, एक ड्रामे का नाम है कमला, एक का नाम है राज दुलारी। तो ये दोनों ड्रामे आपको पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त याद रखना है। भाई ये नज़्म को शायर हैं और इनको कौमी शायर भी कहा जाता है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त को, लेकिन इन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। ड्रामे का नाम है कमला और राज दुलारी, इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मेरे गुज़िश्ता रोज़ो शब किसकी खुद नविश्त है? आपके ऑप्शंस हैं सालिहा आबिद हुसैन, जगन्नाथ आज़ाद, आल अहमद सुरूर। बताइए मेरे गुज़िश्ता रोज़ो शब किसकी खुद नविश्त है? बताइए। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद ने अपनी खुद नविश्त, पहले समझ लीजिए खुद नविश्त क्या होती है और सवाने उम्री क्या होती है। खुद नविश्त, जो कोई शख्स अपने ज़िंदगी के बारे में खुद ही लिखता है तो उसको बोलते हैं खुद नविश्त, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा जिसको बोलते हैं। तीनों लैंग्वेज में समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को एक लैंग्वेज में अच्छे से, जैसे ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे खुद नविश्त को। इसी तरह से बायोग्राफी बोलेंगे सवाने उम्री को। हिंदी में इसी को बोलेंगे, हिंदी में खुद नविश्त को बोलेंगे क्या? आत्मकथा, और सवाने उम्री को जीवनी। तो तीनों लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, खुद नविश्त बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, सवाने उम्री बोलते हैं बायोग्राफी जीवनी, इस बात को आप जहन में रखिए। तो मेरे गुज़िश्ता रोज़ो शब जो हैं ये जगन्नाथ आज़ाद की खुद नविश्त है, इन्होंने खुद ही लिखी है अपने बारे में, तो इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए। आल अहमद सुरूर, तो आल अहमद सुरूर की खुद नविश्ता ख्वाब बाकी हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं। आल अहमद सुरूर 1911 में पैदा हुए, 2002 में उनकी वफ़ात हो गई थी आल अहमद सुरूर की, और उनकी खुद नविश्ता ख्वाब बाकी हैं। खुद नविश्त से आज बहुत सारे सवालात आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, अभी सब के बारे में आएगा। हमारा अगला सवाल है हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? हयात सादी जो है ये किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, अहमद हुसैन अलाहाबादी, शिबली नोमानी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए हयात सादी जो है ये किसकी तसनीफ़ है? बताइए। तो हयात सादी जो है एक तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, एक हयात सादी जो है, एक हयात सादी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, और एक किन की है? बताइए। इस सवाल का
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हस्बे वाला में से एक से जायद। अब आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए, एक और किसने लिखी है हयात सादी के नाम से सवाने उम्री, बताइए। हयात सादी, हयात सादी तो भाई अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है, इस बात तो आप लोगों को सबको पता है कि हयात सादी लिखने वाले हैं अल्ताफ हुसैन हाली। लेकिन एक हयात सादी के नाम से, हयात सादी के ही नाम से एक और शख्स ने लिखी है यही किताब हयात सादी के नाम से, वो आपको बताना है। बताइए, ये देख रहे हैं ना आप, अल्ताफ हुसैन हाली ने भी लिखी थी हयात सादी और अहमद हुसैन अलाहाबादी ने भी लिखी है हयात सादी। तो आपको दोनों का नाम जहन में रखना है। वैसे तो जैसे हयात सादी का नाम आता है सबका जहन जाता है अल्ताफ हुसैन हाली की तरफ, और हयात सादी उर्दू की सबसे पहली सवाने उम्री है। अल्ताफ हुसैन हाली ने जो लिखी है हयात सादी, ये उर्दू की सबसे पहली सवाने उम्री है। लेकिन हयात सादी के ही नाम से अहमद हुसैन अलाहाबादी ने भी लिखी है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर। तो अगर इस तरह ऑप्शन में आ जाए हाली भी हो और अहमद हुसैन अलाहाबादी भी हो, मैंने इसलिए दिया, हो सकता बीपीएससी अगर हाली भी डाल दे ऑप्शन में और अहमद हुसैन अलाहाबादी भी डाल दे, तब आप हस्बे बाला में से एक से ज़ायद मारिएगा, क्योंकि अहमद हुसैन अलाहाबादी ने भी लिखे हयात सादी के नाम से किताब, जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री है। इस बात को आप अच्छे से जहन में रख लीजिएगा। वैसे तो आमतौर पर अगर हाली देगा तो ये नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही नाम होगा तो आपको वही नाम चूज़ करना होगा। लेकिन अगर ये दोनों नाम हो तब आप हस्बे बाला में से एक से ज़ायद मारेंगे, क्योंकि हयात सादी हाली की भी किताब है और अहमद हुसैन अलाहाबादी की किताब है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हयात सुलेमान किसने लिखी है? अली मियाँ नदवी, मोइनुद्दीन नदवी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो सैयद सुलेमान नदवी की सवाने उम्री लिखी है मोइनुद्दीन नदवी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जो सैयद सुलेमान नदवी थे उनकी सवाने उम्री लिखी है मोइनुद्दीन नदवी ने। इस बात को आप जहन में रखिएगा। अब्दुल माजिद दरियाबादी की खुद नविश्त कौन सी है? आप बीती, अभी आगे आएगा हो सकता है, तो ये बात आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अल फारूक पहली बार कब शाये हुई थी? 1893 में, 1898 में, 1897 में, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। अल फारूक जो है ये अल्लामा शिबली नौमानी की शाहकार तसनीफ़ है। इस बात को आप जहन में रखिएगा, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर मबनी है। अल फारूक शिबली नौमानी की शाहकार तसनीफ़ है और ये पहली बार शाये हुई थी 1898 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अल फारूक सबसे पहली बार 1898 में पब्लिश हुई थी। इस बात को आप जहन में रख लीजिए। और अल फारूक शिबली नौमानी की शाहकार किताब है। इसी तरह से शिबली नौमानी की अल मामून है, इसी तरह से अल गज़ाली है, मौलाना सवाने रूम है। ये सब किताबें अल्लामा शिबली नौमानी की सवाने उम्रियाँ हैं। 1893 में मुक़द्दमा शेर व शायरी की इशाअत अमल में आई थी और 1897 में यादगार गालिब। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्दू की सबसे पहली खुद नविश्त कौन सी है? ऑप्शंस हैं काला पानी, हयात नस्साख, आमाल नामा, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि खुद नविश्त और सवाने उम्री, अगर सवाल ये पूछेगा कि उर्दू की सबसे पहली सवाने उम्री कौन सी है, तब जवाब होगा हयात सादी, जिसको लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली ने। इस बात को आप बिल्कुल जहन में अच्छे से बिठा लीजिए। एक ही तरह के सवाल होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता किसी किसी को, तो उसको दूर कर लीजिए। अगर सवाल होगा कि उर्दू की सबसे पहली सवाने उम्री कौन सी है, तब हयात सादी। अगर पूछा जाए उर्दू की पहली खुद नविश्त कौन सी है, तब ये तीनों किताब काला पानी, हयात नस्साख, आमाल नामा, ये इन तीनों किताबों को उर्दू की पहली खुद नविश्त होने का शर्फ हासिल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस बात को आप जहन में रखिएगा। क्या क्या उर्दू की जो है पहली खुद नविश्त ये भी है जाफ़र थानेसरी की। जाफ़र थानेसरी की काला पानी किताब का नाम है, इसी का दूसरा नाम तवारीख़ अजीब भी है। चाहे काला पानी बोलिए या तवारीख़ अजीब बोलिए, ये दोनों नाम एक ही किताब के हैं और लिखने वाले हैं जाफ़र थानेसरी। जाफ़र थानेसरी ने लिखा है और ये उर्दू की पहली खुद नविश्त है।
इसी तरह से अब्दुल गफूर नस्साख की है हयात नस्साख, ये भी पहली खुद नविश्त है। इसी तरह से आमाल नामा, ये सर रज़ा अली की है, सर रज़ा अली की किताब है आमाल नामा और उनकी खुद नविश्त है। तो आपको ये बात जहन में रखना, ये तीनों किताबें उर्दू की पहली खुद नविश्त मानी जाती है। अगर तीनों सवाल में आएगा तब आपको ये हस्बे वाला में से टिक करना है, इसमें से कोई एक आ जाएगा तो उसको टिक करिएगा। इस बात को आप जहन में रख लीजिए अच्छे से। अमाल नामा सर रज़ा अली की है, हयात नस्साख अब्दुल गफूर नस्साख की है, काला पानी ये जाफ़र थानेसरी की है। इस बात को अच्छे से जहन में रखिए। अगला सवाल है, आप बीती किसकी खुद नविश्त है? आपके ऑप्शंस हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आप बीती किसकी खुद नविश्त है बताइए। तो आप बीती के नाम से खुद नविश्त ख्वाजा हसन निज़ामी ने भी लिखी है, अब्दुल माजिद दरियाबादी ने भी लिखी है, ज़फ़र हुसैन ऐबक ने भी लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए आराम से, आप बीती खुद नविश्त है। किनकी खुद नविश्त है? तो अब्दुल माजिद दरियाबादी ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसका नाम भी आप बीती है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने जब अपनी जीवनी लिखी तब उसका नाम भी आप बीती है। इसी तरह से ज़फ़र हुसैन ऐबक ने जब अपनी खुद नविश्त लिखी तो उसका नाम भी आप बीती है। तो ये तीनों हजरात की जो खुद नविश्त है वो आप बीती के नाम से है। तो आप अच्छे से जहन में बैठा लीजिए। आपके जहन में कभी यह ना हो कि आप बीती दे दे और सिर्फ अब्दुल माजिद दरियाबादी दे दे और ख्वाजा हसन निज़ामी दे दे और आप किसी एक पे टिक करके आगे बढ़ जाए, गलत हो जाएगा। आप बीती जो है अब्दुल माजिद दरियाबादी की भी खुद नविश्त है, ख्वाजा हसन निज़ामी की भी खुद नविश्त है, ज़फ़र हुसैन ऐबक की भी खुद नविश्त है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेगम अनीस किदवई की खुद नविश्त कौन सी है? तलाश हक, आशुफ्ता बयानी मेरी, आज़ादी की छाँव में, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो बेगम अनीस किदवई की खुद नविश्त है आज़ादी की छाँव में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और आशुफ्ता बयानी मेरी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। इस बात को आप जहन में बैठा लीजिए। आशुफ्ता बयानी मेरी जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में अभी आगे और भी आएगा हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं इनके दो खाकों के मजमूए भी हैं, क्योंकि ये खाका का भी सवाल रखा मैंने इसमें। तो अब रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के दो मजमूए कौन कौन से? गंजहा गरामाया और हम नफसान रफ्ता, ये दो खाकों के मजमूए हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के। इस बात को आप जहन में रखिए। नुकूश हयात के खालिक कौन हैं? जोश मलिहाबादी, हुसैन अहमद मदनी, मसूद हुसैन खान, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नुकूश हयात, नुकूश हयात ये खुद नविश्त है, ये भी आप जहन में रख लीजिए। नुकूश हयात जो है ये हुसैन अहमद मदनी की खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर सवाल ये बना दे कि नुकूश हयात क्या है, उस पर सवाने उम्री भी होगा, खुद नविश्त भी होगा, इसी तरह से एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको जो खुद नविश्त होगा उस पर टिक लगाना है। नुकूश हयात ये हुसैन अहमद मदनी की खुद नविश्त है। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त कौन सी है? यादों की बारात, आप लोग बखूबी जानते हैं। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है यादों की बारात। मसूद हुसैन खान की खुद नविश्त कौन सी है? वरूद मसूद। तो इन तीनों हजरात की खुद नविश्त आप जहन में बैठा लीजिए। हुसैन अहमद मदनी की नुकूश हयात ये 1948 में शाया हुई थी, ये भी जहन में रख लीजिए। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, मसूद हुसैन खान की वरूद मसूद। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मुश्ताक अहमद यूसुफी की खुद नविश्त निशानदेही कीजिए। यादों की दुनिया, ज़रगुज़िश्त, जुस्तजू क्या है, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए मुश्ताक अहमद यूसुफी की खुद नविश्त कौन सी है? तो मुश्ताक अहमद यूसुफी की खुद नविश्त है ज़रगुज़िश्त। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये मुश्ताक अहमद की खुद, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब पैदा हुए थे कहाँ पर? टोंक राजस्थान में। टोंक राजस्थान में ये पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी? 1923 में पैदा हुए थे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब टोंक राजस्थान में, और 2018 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो उन्हीं की खुद नविश्त है ज़रगुज़िश्त। यादों की दुनिया, तो अभी तो आपने ऊपर पढ़ा यादों की बारात, तो यादों की बारात जोश मलिहाबादी की है।
एक तरह के लफ्ज़ होते हैं, तो उसको आप जहन में बिठाइए, कंफ्यूज नहीं होना है। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की और यादों की दुनिया ये यूसुफ हुसैन खान की खुदनविश्त है। कौन सी? यादों की दुनिया ये यूसुफ हुसैन खान की खुदनविश्त है। इसी तरह से जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है ये भी खुदनविश्त है। किन की? इंतज़ार हुसैन की, नाविल बस्ती वाले, जिनकी नाविल बस्ती है, शाहकार नाविल है बस्ती, इंतज़ार हुसैन साहब, जो 1923 में बुलंदशहर में पैदा हुए थे और लाहौर में जिनकी वफ़ात हो गई थी, जिनका पहला मतबू अफसाना क़ुयूमा की दुकान, वही इंतज़ार हुसैन की खुदनविश्त है। जुस्तजू क्या है? जुस्तजू क्या है? यह इंतज़ार हुसैन की खुदनविश्त है। इंतज़ार हुसैन की का शाहकार नाविल है बस्ती, इंतज़ार हुसैन का पहला मतबू अफसाना क़ुयूमा की दुकान। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सरगुज़िश्त किसकी खुदनविश्त है? अब्दुल मजीद सालिक, शमसुर रहमान फारूकी, कुदरतुल्लाह शहाब, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देख रहे हैं, एक तरह के सवाल हैं, आपको अच्छे से जहन में बैठाना होगा। ऊपर गुजरा है ज़रगुज़िश्त, फिर आ गया सरगुज़िश्त। ज़रगुज़िश्त तो मुश्ताक अहमद यूसुफ की खुदनविश्त है, लेकिन ये सरगुज़िश्त किन की खुदनविश्त है बताइए जल्दी से। तो सरगुज़िश्त जो है ये अब्दुल मजीद सालिक की खुदनविश्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार देख लीजिए, बहुत काम आएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि खुदनविश्त से सवाने उम्री से सवाल ज़रूर बनता है और ये सारे आपको याद रखने हैं। TRE4 का कंपटीशन टफ होने वाला है, तो कहीं से भी कमज़ोर नहीं रहना है अपने को, समझ गए ना आप लोग। तो सरगुज़िश्त जो है ये अब्दुल मजीद सालिक की खुदनविश्त है और कुदरतुल्लाह शहाब की खुदनविश्त है शहाबनामा। ये जो कुदरतुल्लाह शहाब आप देख रहे हैं, इनकी खुदनविश्त शहाबनामा है, इस बात को आप जहन में रख लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्दू मुअल्ला में मकतूब इलैह की मजमूई तादाद कितनी है बताइए। उर्दू मुअल्ला में मकतूब इलैह जिनको ख़त लिखा जाता है उनको मकतूब इलैह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सलमान ने ख़त लिखा आमिर को, तो सलमान हो गया, आमिर हो गया मकतूब इलैह, मतलब जिसको ख़त लिखा जाता है उसको मकतूब इलैह बोलते हैं। तो उर्दू मुअल्ला जो मिर्ज़ा गालिब के दूसरे खतूत का मजमुआ है, जिसके अंदर 472 खतूत है। कितने खतूत हैं उर्दू मुअल्ला में? पहला सवाल तो यही बन जाता है कि उर्दू मुअल्ला में कितने खतूत हैं। तो उर्दू मुअल्ला में 472 खतूत हैं और उर्दू मुअल्ला के मकतूब इलैह की मजमूई तादाद कितनी है? तो उर्दू मुअल्ला के मकतूब इलैह की मजमूई तादाद है 50। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा। उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा गालिब के दूसरे खतूत का मजमुआ है, इसके अंदर 472 खतूत हैं। टोटल ख़त कितने हैं? 472 ख़त हैं और जिनको जिनको लिखा है वो 50 हज़रात हैं। किसी को 10 ख़त लिखा है, किसी को 2 ख़त लिखा है, किसी को 30 ख़त लिखा है। तो इस तरह से 472 खतूत हैं उर्दू मुअल्ला में और 50 मकतूब इलैह हैं। इस बात को आप जहन में रख लीजिएगा। उर्दू मुअल्ला में 472 खतूत हैं और ये जो है मिर्ज़ा गालिब के वफ़ात के बाद शाये हुई थी ये खतूत का मजमुआ। मिर्ज़ा गालिब का वफ़ात कब हुई थी? 1869 में। आप सब लोग जानते हैं 1869 में जब मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हो गई थी, तो 1869 में ही फरवरी में वफ़ात हुई थी। भाई मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? 15 फरवरी को। तो उसके कुछ दिन बाद मतलब मार्च में ये शाये हुई थी उर्दू मुअल्ला। इस बात को आप जहन में रख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्दू मुअल्ला में सबसे ज़्यादा खतूत किसको लिखे हैं गालिब ने? देखिए आ गया ना सवाल कि अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि सबसे 472 खतूत है उर्दू मुअल्ला में, 50 मकतूब इलैह हैं। तो 50 मकतूब इलैह हैं तो उसमें तो हुआ ना भाई, एक तो ख़त लिखा नहीं है, किसी को ज़्यादा भी लिखा है। तो सबसे ज़्यादा ख़त किनको लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने बताइए। तो सबसे ज़्यादा ख़त जो हैं मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को लिखा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ख़त जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखे हैं उर्दू मुअल्ला में मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को। कितने ख़त लिखे हैं? 89 89 खतूत जो हैं मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को लिखे हैं मिर्ज़ा गालिब साहब ने। और मीर मेहदी मजरूह को 43 ख़त लिखे हैं। दोनों बात आप जहन में रखिएगा। उर्दू मुअल्ला के सबसे ज़्यादा खतूत जो हैं मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम है। सवाल इस तरह से भी बनेगा कि उर्दू मुअल्ला के सबसे ज़्यादा खतूत किन के नाम हैं?
तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता कितने 89 89। उसके बाद कौन है भाई, तो उस मीर मेहदी मजरूह, ये सवाल बनेगा मीर मेहदी मजरूह के नाम कितने खत लिखे गए हैं, तो 43 43 खतूत जो हैं इन्होंने मिर्ज़ा गालिब साहब ने मीर मेहदी मजरूह को लिखे हैं। उसके बाद 56 खत जो हैं अलाउद्दीन अलाई को लिखे हैं। इन तीनों का नाम आप जहन में रख लीजिए, बहुत फ़ायदा देगा। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को 89, मीर मेहदी मजरूह को 43 43, अलाउद्दीन खान अलाई को 56 इस बात को आप जहन में रख लीजिएगा अच्छे से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गुबार खातिर के किस खत में चिड़िया चिड़े की कहानी का जिक्र है? आपके ऑप्शन है 15वें नंबर खत में, 19वें खत में, 12वें और 13वें खत में, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। जो अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ गुबार खातिर, पहले तो आप ये जहन में रख लीजिए, गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ जिसके अंदर 24 खतूत हैं, ये भी आप जहन में रखिएगा। और ये ख़त किन के लिखे गए थे, तो हबीबुर रहमान खान शिरवानी को लिखे गए थे। ये सारे खतूत 24 में से 24 खतूत लिखे गए। देखिए अबुल कलाम, वो मिर्ज़ा गालिब ने तो बहुत सारे लोगों को ख़त लिखे थे जो उनके खतूत का मजमुआ उर्दू हिंदी उर्दू मुअल्ला, लेकिन गुबार खातिर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, ये सारे खतूत हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे गए थे। इस बात को आप जहन में रखिएगा। और टोटल 24 खतूत हैं गुबार खातिर में। तो इन खतूत में ये अबुल कलाम आज़ाद साहब ने किसी ख़त में जो है चाय का जिक्र किया है, किसी ख़त में जो है इन्होंने चिड़िया चिड़ी की कहानी का जिक्र किया है, तो किसी ख़त में इन्होंने जो है खुदा की हस्ती पर बहस किया है। तो ये सवाल अभी का जो सवाल है, चिड़िया चिड़ी की कहानी किस ख़त में है, तो चिड़िया चिड़ी की कहानी ख़त नंबर 19 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल बन जाएगा अबुल कलाम आज़ाद ने किस ख़त में चाय का जिक्र किया है, तो ख़त नंबर 15 में, याद रखिएगा अच्छे से, जो 15 देख रहे हैं ना आप, ख़त नंबर 15 में इन्होंने चाय का जिक्र किया है। और ख़त नंबर 12 और 13 में, ख़त नंबर 12 और 13 में खुदा की हस्ती पर बहस किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झैल में शौकत थानवी का खाका कौन सा है? गंजे फरिश्ते, शीश महल, नौ रत्न, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए शौकत थानवी का खाका कौन सा है? तो शौकत थानवी का खाका शीश महल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। गंजे फरिश्ते ये सादत हसन मंडू का खाका है। और नवरत्न बताइए, तो ये शोरिश काश्मीरी का। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुंदन किसका खाका है? मालिक राम, रशीद अहमद सिद्दीकी, सज्जाद हैदर यलदरम, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो कुंदन जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कुंदन किन का खाका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। इस बात को आप जहन में रखिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, और अपने तअस्सुरात कमेंट में बताइए। खाफी खान किसकी तख्लीक है? मौलवी अब्दुल हक, सज्जाद हैदर यलदरम, ख्वाजा हसन निज़ामी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए खाफी खान जो है ये सज्जाद हैदर यलदरम की तख्लीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या? खाफी खान जो है ये सज्जाद हैदर यलदरम की क्या है, ये उनकी तसनीफ़ है, उन्होंने लिखा है। और ये खाका है हसरत मोहानी का। मौलाना हसरत मोहानी के ऊपर खाका लिखा है सज्जाद हैदर यलदरम ने। आपने पढ़ा है ना उर्दू का सबसे पहला खाका डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, तो लिखा है ये फ़रतुल्लाह बेग ने, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इस खाका को लिखा है। किसके ऊपर लिखा है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के ऊपर। उसी तरह से खाफी खान जो है ये सज्जाद हैदर यलदरम ने लिखा है मौलाना हसरत मोहानी के ऊपर। इस बात को आप जहन में रखिएगा। और चंद हम असर जो है मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है, ये तो आपको पता ही है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खाका गंजीन गौहर किसने लिखा है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, शाहिद अहमद देलवी, अली सरदार जाफरी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए खाका गंजीन गौहर किनकी तख्लीक है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, शाहिद अहमद देलवी, अली सरदार जाफरी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो खाका गंजीन गौहर जो है ये शाहिद अहमद देलवी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का आपको पता ही है, इनका खाका है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, और एक इनका दूसरा खाका है एक वसीयत की तकमील में। ये बात आप जानते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का। लेकिन अली सरदार जाफरी, तो अली सरदार जाफरी ने खाका लिखा है मखदूम मुहियुद्दीन के ऊपर। अली सरदार जाफरी में एक खाका लिखा मखदूम मुहियुद्दीन के ऊपर, इस बात को आप जहन में रखिएगा। और गंजीना गौहर जो है शाहिद अहमद देहलवी का खाका है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक वसीयत की तकमील में के खालिक कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, वहीदुद्दीन सलीम, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो एक वसीयत की तकमील में ये लिखा है मिर्ज़ातुल्लाह बेग ने, ऑप्शन नंबर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जिस तरह से डिप्टी नज़ीर अहमद के ऊपर लिखा इन्होंने, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ इनकी कुछ मेरी ज़बानी, इसी तरह से एक वसीयत की तकमील भी इन्होंने लिखी है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नामदेव माली किसका खाका है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मुजतबा हुसैन, ख्वाजा अहमद फारूकी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। नामदेव माली जो है ये मौलवी अब्दुल हक का खाका, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। नामदेव माली जो है ये मौलवी अब्दुल हक का खाका है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गंजहाए गरामाया में कितने खाके हैं? गंजहाए गरामाया, पहले तो ये जान लीजिए, गंजहाए गरामाया ये खाकों का मजमुआ है, कोई एक खाका नहीं है, इसमें कई सारे खाके हैं। तो गंजहाए गरामाया में कितने खाके हैं? ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। अब आप बताइए इसमें कितने खाके हैं? 7 हैं, 20 हैं, 16 हैं, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। ये सब सवाल बनता है और बनेगा, इसलिए आपको ये सब याद रखना है। पहले तो आपको याद रखना है कि गंजहाए गरामाया खाकों का मजमुआ है। किनके खाकों का मजमुआ है? रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। इतना हो गया। अब ये मजमुआ है तो इसमें बहुत सारे खाके होंगे, तो इसमें जो है 16 खाके हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। गंजहाए गरामाया में 16 खाके हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के 2 खाकों के मजमू, एक गंजहाए गरामाया जिसमें 16 खाके हैं, एक है हम नफसान रफ्ता उसमें 7 खाका है। तो दोनों याद रख लीजिए, गंजहाए गरामाया में 16 खाके हैं, हम नफसान रफ्ता जो रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है उसमें 7 खाके हैं। और 20 जो देख रहे हैं आप, ये रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन का मजमुआ है, तो उसमें 20 मज़ामीन है। ये भी सवाल बनता है कि मज़ामीन रशीद में कितने मज़ामीन हैं, तो उसमें 20 हैं। इस बात को आप जहन में रखिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल खाकों में रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों को निशानदेही कीजिए। कुछ हसरत के बारे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, सर मोहम्मद इकबाल, बवाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, तेरी याद का आलम, इकबाल सोहेल, शेख नियाजी, असगर गोनवी, ऐसा कहाँ लाऊं कि तुझसा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ये सारे खाके जो हैं ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाके हैं, इस बात को आप जहन में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद। ये जितने नाम हैं आप 1-2 बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सब खाका है। सर मोहम्मद इकबाल, आपको पता है अल्लामा इकबाल के ऊपर खाका होगा ये, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। मौलवी अब्दुल हक के ऊपर लिखा है, असगर गोंडवी के ऊपर लिखा है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ऊपर लिखा है, हसरत मोहानी के ऊपर लिखा है। ये सब खाके जो हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के, इस बात को आप जहन में रखिएगा। अगला सवाल है, शाम के मुंडेर से किसकी खुद नविश्त है? कलीम आजिज, वजीर आगा, गोपाल मित्तल, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। शाम के मुंडेर से किसकी खुद नविश्त है? तो ये वजीर आगा की है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये खुद शाम के मुंडेर से ये वजीर आगा की खुद नविश्त है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। कलीम आजिज की खुद नविश्त कौन सी है? अभी सुन लो मुझसे। कौन सी? अभी सुन लो मुझसे, ये कलीम आजिज की खुद नविश्त है। गोपाल मित्तल की खुद नविश्त है लाहौर का जो जिक्र किया, किताब का नाम है लाहौर का जो जिक्र किया, ये गोपाल मित्तल की खुद नविश्त है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सिलसिला रोज़ो शब किसकी खुद नविश्त है? एहसान दानिश, सालिहा आबिद हुसैन, ज़हीर देहलवी,
हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो सिलसिला रोज़ो शब ये सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सालिहा आबिद हुसैन 1913 में पानीपत में पैदा हुई थी, 1988 में नई दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। सालिहा आबिद हुसैन जो है, सालिहा आबिद हुसैन 1913 में पानीपत में पैदा हुई थी और 1988 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अब आपको कैसे याद रहेगा पानीपत में पैदा हुई, तभी बताता हूँ मैं आपको, अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सिलसिला रोज़ो शब ये इनकी खुद नविश्त है, ठीक है, सालिहा आबिद हुसैन की। एक है इनकी सवाने निगारी जो इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन हाली के ऊपर लिखी है, यादगार हाली। तो यादगार हाली जो है ये सवाने उम्री है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। कौन सी? यादगार हाली। और इनके लिखने वाले कौन हैं? यादगार हाली के। बताइए। तो यादगार हाली की मुसन्निफ हैं सालिहा आबिद हुसैन। दोनों बात समझ लीजिए, सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त सिलसिला रोज़ो शब और यादगार हाली जो है ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवाने उम्री है। लिखा किसने है? सालिहा आबिद हुसैन ने। और अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए थे, पानीपत में उनकी वफ़ात हो गई थी। तो ये सालिहा आबिद हुसैन भी पानीपत की रहने वाली थी। पानीपत में 1913 में पैदा हुई थी ये। आपको देखिए 1914 में वफ़ात हुई अल्ताफ़ हुसैन हाली की पानीपत में। उससे एक साल पहले 1913 में सालिहा आबिद हुसैन पैदा हुई थी पानीपत के अंदर। तो इस बात से आपको जहन में रहेगा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 में पानीपत में, 1914 में पानीपत में वफ़ात। 1914 से एक साल पहले 1913 में सालिहा आबिद हुसैन पानीपत में पैदा हुई थी, जिनकी खुद नविश्त है सिलसिला रोज़ो शब और यादगार हाली भी इन्हीं की है, जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के ऊपर है। जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब लिखी है गालिब के ऊपर, उसी तरह से सालिहा आबिद हुसैन ने यादगार हाली लिखी है हाली के ऊपर। इस बात को आप जहन में रखिएगा। अगला सवाल है, दास्तान गदर के खालिक कौन है? शहर बानो बेगम, सर रज़ा अली, राजेंद्र सिंह बेदी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। दास्तान गदर, तो दास्तान गदर की खालिक हैं शहर बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सी? दास्तान गदर। इस बात को आप जहन में रखिएगा। दास्तान गदर की खालिक क्या? दास्तान गदर की खालिक हैं शहर बानो बेगम। इस बात को आप जहन में रखिएगा। शहर बानो बेगम से आपको याद रखना चाहिए, ये जो है ये खुद नविश्त है, सवाने उम्री नहीं है। ये शहर बानो बेगम की खुद नविश्त है दास्तान गदर। इस बात को भी आप जहन में रखिए, कभी आप कंफ्यूज हो के पता नहीं सवाने उम्री है कि खुद नविश्त है। तो दास्तान गदर जो है शहर बानो बेगम की ये खुद नविश्त है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये उर्दू की सबसे पहली सवानी उम्री कौन सी है? हयात सादी, अल फारूक, यादगार गालिब, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। उर्दू की सबसे पहली सवानी उम्री हयात सादी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अभी आपने बताया, मैंने बताया था आपको कि सवानी उम्री पूछा जाएगा तो हयात सादी, खुद नविश्त पूछा जाएगा तो काला पानी, हयात नस्साख, आमाल नामा। ये तीनों आपको खुद नविश्त में याद रखना है। खुद नविश्त में 3 है, सवाने उम्री में बस एक हयात सादी है। अल फारूक जो है ये अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है। यादगार गाली ये भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। ये दोनों, ये 1897 में ये शाये हुई थी, 1886 में ये वाली शाये हुई थी, 1898 में अल फारूक शाये हुई थी। इस बात को आप जहन में रखिए। अगला सवाल है, उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा है? ऑप्शन है मीर मेहदी मजरूह, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, मिर्ज़ा हातिम, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। उर्दू मुअल्ला का दिबाचा लिखा था मीर मेहदी मजरूह ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये सवाल बनता है इसलिए आपको याद रखना है, उर्दू मुअल्ला का दिबाचा जो है मीर मेहदी मजरूह ने लिखा था। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बस 2-3 सवाल बचे हैं। चंद हम असर किसका खाका है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, शाहिद अहमद देहलवी, हस्बे वाला में से एक ज़द, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो चंद हम असर जो है ये मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मौलवी अब्दुल हक साहब
1870 में हापुड़ मेरठ में पैदा हुए थे। 1961 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी मौलवी अब्दुल हक साहब की। इनका एक खाका है नामदेव माली, इस बात को भी आप ध्यान में, चंद हम असर और नामदेव माली ये दोनों मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खदो खाल किसके खाकों का मजमुआ है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णचंद्र, फ़िक्र तोनसी, असमत चुगताई, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए किनके खाकों का मजमुआ है ये खदो खाल? तो खदो खाल जो है ये फ़िक्र तोनसी के खाकों का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। खदो खाल जो है ये फ़िक्र तोनसी के खाकों का मजमुआ है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, इसमें चुगताई के बता रखा हूँ कि इनका खाका है दोज़खी, इस बात को आप जहन में रखिएगा। इस वीडियो का और इस सेशन का लास्ट सवाल है, जाने वालों की याद किसका खाका है? शोरिश काश्मीरी, सालिह आबिद हुसैन, गुलामुस्सद्दैन, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए जाने वालों की याद किनका खाका है? बताइए, लास्ट सवाल है, इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से बताइए। तो जाने वालों की याद ये सालिहा आबिद हुसैन का खाका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शोरिश काश्मीरी का खाका कौन सा है? नवरत्न और चेहरे, ये दोनों, नवरत्न अलग खाका है, चेहरे अलग खाका है, तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। नवरत्न अलग है और चेहरे अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। नवरत्न अलग चीज़ है और अलग खाका है, चेहरे अलग खाका है, तो इन दोनों का आपको अलग अलग याद रखना है। नवरत्नों को और चेहरे को, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, अलग अलग खाके का नाम है। तो जाने वालों की याद सालिहा आबिद हुसैन की है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर एक बार में याद नहीं हो रहा तो कम से कम 2 बार देखिए, पॉज करके 1-2 बार रिपीट करके देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे खाके याद हो जाएंगे। इसके बाद में अगला वीडियो लाऊंगा इंशाअल्लाह सफ़रनामे के ऊपर, रिपोर्टाज के ऊपर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए, फिर मैं जितने उर्दू के देखिए सफ़रनामे हैं जितने, वो सब के वीडियो बनाऊंगा, रिपोर्टाज के ऊपर बनाऊंगा, और फिर जितने भी उर्दू अदबा हैं सब के यौम पैदाइश, यौम वफ़ात, मकाम पैदाइश, मकाम वफ़ात, इन सब के ऊपर वीडियो लाऊंगा। और ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आजकल आप अगर सवालात देखेंगे तो इस सब के ऊपर ज़्यादा आता है। UGC नेट का अगर आप पर्चा देखेंगे तो 100 में से कम 30 सवाल इसी के ऊपर होता है, कौन कब पैदा हुआ, समझ रहे हैं ना। तो भाई हर बोर्ड एक दूसरे से देख के नकल करता है, और इसी तरह से BPSC भी इस तरह के सवाल बहुत करते हैं, ये किनका खाका है, ये किनकी सवाने उम्री है, ये खुदनविश किसने लिखी है। तो इस तरह के सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करके रखने हैं ताकि किसी तरह से कट ऑफ में आपका नाम आ जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया मैंने, और उसमें भी है, मेरे वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाया करेगी। शुक्रिया।